फर्स्ट वीडियो है। को गणित के 1 बाई 1 सभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये हमारा पहला वीडियो है, तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। तो पहली बात हम जान लेते हैं कि संख्या किसे कहते हैं, संख्या क्या होती है, संख्या क्या होती है। और दूसरे सिस्टम में इस वीडियो में जानेंगे हम कि संख्या के प्रकार कितने होते हैं, संख्या कितने प्रकार की होती है। तो चलिए जान लेते हैं संख्या के बारे में। यदि आपसे कहा जाए कि संख्या किसे कहते हैं, तो आप कहना कि नंबर लाइन, ये जो दिख रही है आपको, ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है कि जो संख्या नंबर लाइन पर दर्शाई जाए उसे नंबर या संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। इस पे जीरो भी दर्शाया जा सकता है। जीरो की दाईं ओर प्लस में मान होता है और जीरो की बाईं ओर माइनस में संख्या होती है। जीरो की दाईं ओर प्लस में संख्या होती है और जीरो की बाईं ओर माइनस में संख्या होती है। तो आप कहिए कि ये जीरो से लेकर दाईं ओर अनंत तक होती है और बाईं ओर भी जीरो से लेकर माइनस में अनंत तक होती है। तो आप कहिए कि 1.5 कहाँ दर्शाया जाएगा। तो इसके लिए आप जीरो से 1 के बीच ऐसी लाइन खींचिए, इसके बाद फिर एक ऐसी लाइन खींचिए, फिर इसे मिला दीजिए और जहाँ से ये ऐसा आएगा तो यह बीच में 1 और 2 के बीच में 1.5 संख्या होगी, 1.5 संख्या होगी। तो अब आप समझ चुके होंगे कि संख्या किसे कहते हैं। जिस संख्या को नंबर लाइन पर दर्शाया जाए उसे संख्या कहते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती है। सभी परीक्षाओं में संख्या नंबर सिस्टम के बारे में पूछा जाता है। संख्या के प्रकार, संख्या कितनी होती है। तो पहली संख्या होती है वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर। और दूसरी संख्या होती है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या जिसे इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। और तीसरी संख्या होती है सम्मिश्रण संख्या। तो जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया जाए उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, और जिस संख्या को नंबर लाइन पर दर्शाया नहीं जाता उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। और जो काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या से मिलकर बनती है उसे सम्मिश्रण संख्या कहते हैं। जैसे कि दो यह है नंबर लाइन पर। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को कैसे ज्ञात करें। इसके लिए किसी भी संख्या का वर्ग करने पर यदि मान धनात्मक आता है तो वह संख्या वास्तविक संख्या है, यानी रियल नंबर है। यदि उस किसी भी संख्या का यदि वर्ग करते हैं और उसका मान ऋणात्मक आता है तो वह संख्या काल्पनिक संख्या होगी। हाँ, तो उदाहरण ले लेते हैं, एग्जांपल लिख दो। फर्स्ट दो संख्या है, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करने पर 4 आएगा वर्ग। आप वर्ग के बारे में नहीं जानते होंगे शायद, तो आपको वर्ग के बारे में भी बताया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको मैथ के 1 बाई 1 सभी कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा। तो 2 का वर्ग होता है 4, तो यह पॉजिटिव मान है, यानी कि धनात्मक संख्या है। यदि माइनस 2 का पता करना है कि यह काल्पनिक संख्या है। यदि वास्तविक संख्या है तो इसका वर्ग करना पड़ेगा। -2 का गुणा कर देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस के 4 आएगा, जिससे कि यह भी 3। यदि हम -3 का पता करना चाहें कि यह वास्तविक संख्या है कि काल्पनिक संख्या है, तो इसके लिए हमें
इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो 3 में 3 का गुणा कर वर्ग निकालेंगे तो माइनस के 9 प्राप्त होंगे। यह क्यों होता है? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है कि यदि सम संख्या को सम संख्या से घटाएंगे तो मान पॉजिटिव आएगा। यदि माइनस या प्लस है तो माइनस से माइनस नहीं कटेगा, क्योंकि ये विषम संख्या है। विषम संख्या के सामने आगे माइनस या प्लस होगा तो वह माइनस का प्लस नहीं होगा, वह माइनस ही रहेगा। तो माइनस से माइनस नहीं कटेगा तो 3 त्रिका 9, तो -9 आएगा। -9 आ जाएगा। तो यह माइनस में है तो यह संख्या काल्पनिक संख्या हो गई। काल्पनिक संख्या हो गई, यह रियल नंबर नहीं होगी, वास्तविक संख्या नहीं होगी। यदि कोई विषम संख्या है और वह माइनस में है तो उसका मान हमेशा ऋणात्मक होगा। उसका मान हमेशा ऋणात्मक होगा, चाहे वह कोई भी विषम संख्या हो। चाहे माइनस के 3 हो या माइनस का 4 हो, यह विषम है, माइनस ही प्राप्त होता है। तो यह जितनी भी माइनस में विषम संख्या होगी सभी संख्या काल्पनिक संख्या होगी। यदि करनी के अंदर कोई भी संख्या माइनस में आती है तो उसका मान हमेशा ऋणात्मक और वह संख्या काल्पनिक होगी। यदि कोई भी संख्या करनी के अंदर आती है और माइनस में आती है तो उसका मान हमेशा ऋणात्मक ही होगा और वह संख्या काल्पनिक संख्या होगी। ऐसे करनी का मतलब यदि आप नहीं जानते तो करनी ये होती है, जैसे -2 है। यदि इसे हमें पता करना हो कि यह वास्तविक संख्या है या काल्पनिक संख्या है तो इसका वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर ये 2 से ये करनी कट जाती है। वर्ग से करनी कट जाती है तो -2 आएगा। यदि यह माइनस में है तो यह काल्पनिक संख्या होगी, यह वास्तविक संख्या नहीं होगी। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यदि संख्या माइनस में है, जैसे 3 माइनस के 3 है, यदि इसका वर्ग करना कि हम यह पता करना चाहें कि संख्या काल्पनिक है या वास्तविक है तो वर्ग से रूट आने की करनी समाप्त हो जाएगी और माइनस के 3 ही बचेगा। तो यह संख्या भी कैसी होगी? अवास्तविक होगी, यानी काल्पनिक होगी, वास्तविक नहीं होगी। किसी संख्या में रूट के बाहर प्लस माइनस है तो रूट हटाने पर संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं। समझिए इस बात को कि किसी संख्या के रूट के बाहर प्लस माइनस है, तो जैसे रूट करनी 3 है तो इसका मान आएगा वह धनात्मक होगा। जैसे रूट का वर्ग करें अपन, यदि माइनस करनी 3 का वर्ग करें तो करनी से वर्ग से करनी कट जाएगी, मान धनात्मक आएगा, क्योंकि मान जब करनी के बाहर होता है तो मान आने पर बदल जाता है, वह प्रश्न बदल जाता है तो प्लस के 3 आएंगे, फिर प्लस के 3 आएंगे। तो यह संख्या कैसी होगी? वास्तविक संख्या होगी। यह संख्या वास्तविक
संख्या होगी। यदि माइनस के 2 है, यदि माइनस का 2 है, इसका वर्ग करने पर प्लस के 2 प्राप्त होंगे, प्लस के 2 प्राप्त होंगे। वह किस तरीके से होंगे? जब भी यदि करनी के बाहर माइनस या प्लस है और यदि उसका मान निकाला जाए तो वह प्लस में उसका मान आएगा, प्लस में उसका मान आएगा। और यदि यदि प्लस है, प्लस का 2 है, तो यदि उसका मान निकालेंगे तो माइनस का 2 प्राप्त होगा, माइनस का 2 प्राप्त होगा। तो यह संख्या काल्पनिक संख्या होगी, वास्तविक संख्या नहीं होगी। यह संख्या काल्पनिक संख्या होगी, वास्तविक संख्या नहीं होगी। और ले लेते हैं कि करनी 12 माइनस करनी 12 माइनस करनी 12 यह वास्तविक संख्या होगी या काल्पनिक संख्या होगी, इसका पता करने के लिए इसका वर्ग करेंगे। और वर्ग करने के लिए संख्या में संख्या से गुणा कर देते हैं। तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, माइनस गुणित माइनस, तो यह प्लस हो जाता है, प्लस। तो जो भी संख्या है वह प्लस में होगी। और 12 का गुणा 12 में करेंगे, स्क्वायर का गुणा स्क्वायर से करेंगे, यानी करनी का गुणा करनी से ये कट जाएगा, करनी से रूट वर्ग से ये रूट करनी कट जाएगी, तो 12 का 12 आएगा। और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 12 आएंगे। तो यह संख्या वास्तविक संख्या, यह संख्या रियल नंबर होगा, रियल यानी कि वास्तविक संख्या होगी। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए।